भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। ये सीटें आज़ादी के बाद से कई बार बदली, लेकिन 1976 के बाद से सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। मतलब चाहे देश की आबादी जितनी भी बढ़े, सीटें 543 ही रहेंगी। अब बीजेपी इस फ्रीज को तोड़ना चाहती है, परिसीमन करना चाहती है। 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले परिसीमन बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है। क्यों है? इसे समझने के लिए आपको उत्तर और दक्षिण का फर्क समझना होगा। उत्तर भारत के राज्यों में आबादी तेजी से बढ़ी है, जबकि दक्षिण के राज्यों में परिवार नियोजन बेहतर रहा, आबादी कम बढ़ी। अगर सीटें बढ़ती हैं और जनसंख्या के हिसाब से बांटी जाएंगी तो उत्तर भारत को ज़्यादा सीटें मिलेंगी और उत्तर भारत बीजेपी का गढ़ है। परिसीमन बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाएगा। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे परिसीमन की, लेकिन ये काम आसान नहीं है। लोकसभा की सीटें किसी सरकारी आदेश से नहीं बढ़ती, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है और संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। 543 सीटों का 2/3 बनता है 362 सीटें, यानी बीजेपपी को कम से कम 362 सीटों का समर्थन चाहिए। ज़मीनी हकीकत ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अकेले 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई थी। इसे एनडीए के साझेदारों के सहारे सरकार बनानी पड़ी थी। एनडीए के पास भी कुल मिलाकर 293 सीटें ही हैं। 2/3 बहुमत से 69 सीटें कम। ये 69 सीटें पाने का एक ही रास्ता है कि विपक्ष को तोड़ो। अभियान शुरू हो चुका है। टीएमसी के करीब 20 सांसद बागी हो चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी बैठक भी कई बार हो चुकी है और कल भी हुई थी। और इन सब 20 बागी विधायकों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में विलय कर लिया है। एनसीपीआई का नाम आपने आज से पहले शायद ही कभी सुना हो। ये कोई राष्ट्रीय या राज्य लेवल की पार्टी नहीं है, बस बंगाल में रजिस्टर्ड एक छोटी सी पार्टी है, जिसे चुनाव आयोग ने भी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी की लिस्ट में डाला हुआ है। ये 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी। इसने अपना पहला चुनाव भी 2023 में ही त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लड़ा और कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी। चुनाव राजनीति में इनकी मौजूदगी लगभग ना के बराबर है। यहाँ तक कि इस पार्टी को सिर्फ 1 लाख रुपए का चंदा मिला था। ये पार्टी एनडीए का हिस्सा है। इस हिसाब से टीएमसी के बागी सांसद भी अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। टीएमसी के सांसद एनडीए के साथ क्यों आए, इसे पश्चिम बंगाल की राजनीति के आधार पर देखिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी को करारी हार दी थी। इसके बाद से बंगाल में बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली। सीधे लड़ने के बजाय अंदर से तोड़ने का खेल शुरू हुआ। सीबीआई और ईडी के छापे, पुराने मामलों की जांच शुरू हुई, लेकिन उस वक्त तक पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार थी, तो उन्हें इतना डर नहीं था। इस साल बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद ये डर और बढ़ गया और टीएमसी में फूट पड़ गई। टीएमसी के बाद बीजेपी की नज़र टिकी है 2 और मोर्चों पर। एक है महाराष्ट्र की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी, और दूसरा है तमिलनाडु में डीएमके। दोनों मामले अलग अलग हैं, दोनों की मुश्किलें भी अलग अलग हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एक ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन टाइगर। इस ऑपरेशन के तहत शिंदे कथित तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के संपर्क में है। मकसद वही है जो टीएमसी वाला है, इन सांसदों को एनडीए के पाले में लाना है। शिंदे के लिए काम थोड़ा आसान भी है, क्योंकि उनकी अपनी पुरानी पार्टी के लोग हैं। एक वक्त सब एक ही छत के नीचे थे, रिश्ते पुराने हैं, बातचीत का रास्ता खुला है। इसी खबर के चलते उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों के साथ एक बैठक की और बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि यह सब अफवाह है। उनके सांसद पूरी तरह से एकजुट हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। हालांकि राजनीति में आज जो बात अफवाह होती है वो कल हकीकत बन सकती है। महाराष्ट्र में ही यह हम देख चुके हैं। अब आते हैं डीएमके पर, और ये मामला सबसे पेचीदा है। तमिलनाडु में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें विजय की पार्टी टीवीके ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस जीत के तुरंत बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया और टीवीके को समर्थन दे दिया। इससे इंडिया गठबंधन में डीएमके अकेली पड़ गई। बस इसी मौके को भांपकर ये अटकलें तेज हो गई कि डीएमके अब एनडीए में जा सकती है। लोकसभा में डीएमके के 22 सांसद हैं, यह एक बड़ी तादाद है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि डीएमके का एनडीए में जाना लगभग नामुमकिन सा लगता है।
और इसकी दो बहुत ठोस वजह हैं। पहली वजह डीएमके का पूरा राजनीतिक इतिहास बीजेपी विरोध पर टिका है। द्रविड़ राजनीति की बुनियाद ही हिंदी थोपने और उत्तर भारतीय वर्चस्व के विरोध में रखी गई थी। डीएमके के लिए बीजेपी के साथ जाना अपनी पूरी विचारधारा से गद्दारी करने जैसा होगा। दूसरी ओर सबसे अहम वजह है कि डीएमके खुद परिसीमन की सबसे मुखर विरोधी है। तमिलनाडु को डर है कि जनसंख्या आधारित परिसीमन से दक्षिण की सीटें घटेंगी और उत्तर में बढ़ेंगी। ऐसे में डीएमके उसी बीजेपी का साथ कैसे देगी जो परिसीमन करना चाहती है। मान लीजिए अगर बीजेपी की सारी कोशिशें कामयाब हो जाएं, यानी टीएमसी के 20 सांसद आ जाएं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद भी आ जाएं और डीएमके के 22 सांसद भी एनडीए का हिस्सा हो जाएं, तो कुल जोड़ बनेगा एनडीए के 293 और 48 यानी 341, यानी 2/3 बहुमत का आंकड़ा है 362। तो 21 सीटें अभी भी कम रहेंगी। सवाल है कि बाकी सीटें कहां से आएंगी। इसके लिए बीजेपी को और पार्टियों में सेंध लगानी होगी। नज़र जा सकती है समाजवादी पार्टी पर, जिसके लोकसभा में 37 सांसद हैं। नज़र जा सकती है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन इनमें से एक को तोड़ना अपने आप में एक अलग ऑपरेशन है। समाजवादी पार्टी तोड़ना आसान नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव अभी अपनी पार्टी पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी से सीधी टक्कर भी समाजवादी पार्टी की ही है। परिसीमन एक लंबा खेल है। इसके लिए 362 सांसद चाहिए, वो अभी नहीं हैं और जुटाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस पूरी तोड़फोड़ की कवायद का एक तात्कालिक फ़ायदा है जो बीजेपी को 2027 में मिलने वाला है, वो है राष्ट्रपति चुनाव। और राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी यानी ममता बनर्जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी और डीएमके के सांसदों का समर्थन बीजेपी के लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। राष्ट्रपति चुनाव का तरीका आम चुनाव जैसा नहीं होता। ये सीटें नहीं, वोटों की वैल्यू गिनी जाती है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कुल 5,49,442 वोट की वैल्यू चाहिए। इसमें 2 तरह के वोट होते हैं, एक सांसदों के और दूसरे विधायकों के। हर सांसद के वोट की वैल्यू 700 होती है। विधायकों के वोट की वैल्यू 7 से लेकर 208 तक होती है और यह तय होती है उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा, उस राज्य के विधायक की वोट वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। अब इसे बीजेपी के नज़रिए से देखिए। अगर टीएमसी के 20 सांसद एनडीए के साथ आते हैं तो 20 गुना 700 यानी 14,000 वोट वैल्यू सीधे एनडीए की झोली में आ जाती है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद आए तो 4,200 वोट वैल्यू और जुड़ जाती है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों की 4,900 वोट वैल्यू और डीएमके के 22 सांसद भी साथ आ जाए तो 15,400 वोट वैल्यू और मिल जाती है। यानी एनडीए इन 4 पार्टियों के सांसदों से एनडीए को करीब 38,500 अतिरिक्त वोट वैल्यू मिल सकती है। राष्ट्रपति चुनाव जैसे करीबी मुकाबले में यह फ़र्क बहुत बड़ा होता है। बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधना चाहती है। एक तरफ वो 29 के परिसीमन का ज़मीन तैयार कर रही है और दूसरी तरफ 2027 के राष्ट्रपति चुनाव को पक्का करने की कोशिश में है। विपक्ष की तोड़फोड़ सिर्फ संख्या का खेल नहीं है, यह एक साथ कई बिसाते बिछाने की रणनीति जैसा है। सवाल यह है कि विपक्ष इस रणनीति का जवाब देने में कामयाब होगा या बिखरता चला जाएगा।